बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आकाश खालिद ड्रीम्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान रियल एस्टेट में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं और जो मोस्ट रिसेंट हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा आज से 2 साल पहले, क्या वो अभी भी मार्केट में मौजूद है या वो खत्म हो चुका है। देखिए जी, दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में और किसी भी मुल्क की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड रहते हैं और उसके पीछे सिनेरियोज और फैक्टर्स जो होते हैं वो देखने की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी ट्रेंड अपवर्ड है कहीं पे या फिर कहीं पे ट्रेंड डाउनवर्ड है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उन फैक्टर्स को देखते हुए ये जज करना क्या वो फैक्टर्स जो है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, चाहे वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हो या डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हो। देखें, जहाँ तक हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो चाहे दुनिया की किसी भी मुल्क की रियल एस्टेट हो, इवन दुबई की बहुत ज़्यादा लोग रियल एस्टेट की तारीफ़ करते हैं, या फिर किसी और कंट्री की। हमने हर जगह देखा है, अगर आप उनकी रियल एस्टेट को स्टडी करें रिसेंट ईयर्स में, तो वहाँ पे भी कभी डाउनवर्ड ट्रेंड भी चलता है और फिर वो अपनी मार्केट वैल्यू को रिटेन करते हैं और मार्केट उनकी बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। और पाकिस्तान रियल एस्टेट जो है, उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड की वजह बाज़-औक़ात जो है, जो बाज़-औक़ात तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली जो होती है उसके पीछे 3-4 मेन फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं उन फैक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहले एक फैक्टर आता है, हमारा कोई पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बिल्ड हो रहा होता है, जिसकी वजह से या तो फिर रियल एस्टेट में अपवर्ड ट्रेंड जाना शुरू हो जाता है या फिर उसकी वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पर हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को अनाउंस करने की वजह से भी बाज़-औक़ात देखा गया है रिसेंट टाइम में कि एक अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है रियल एस्टेट के अंदर। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अगर मैं उसकी बात करना चाहूँगा तो शायद इस वीडियो में ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाए, उसके लिए हम कोई और वीडियो रख लेंगे। एंड थर्ड नंबर पे बाज़-औक़ात हुकूमत की तरफ से, जैसे अभी कुछ दिनों के बाद हमारा बजट अनाउंस हो रहा है, बजट में बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से न्यू टैक्सेशन जो हैं वो अनाउंस की जाती हैं और उन टैक्सेशन की वजह से एक दफ़ा अगर वो कोई रिलैक्सिंग टैक्सेशन है या कोई एमनेस्टी स्कीम आ रही है या व्हाटएवर कुछ भी ऐसा अगर आने जा रहा है, तो एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है रियल एस्टेट के अंदर। और अगर जो है वो देखा जाए कि अगर कहीं पे ये आ जाए कि न्यूज़ ऐसी आउट हो जाए कि जी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ मज़ीद टैक्स लगने वाले हैं, तो उसकी वजह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड जो क्रिएट होता है, ये क्या टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, जो हमारा सवाल था। तो जो हमारी इसमें मार्केट रेट है अब तक वो ये है कि डाउनवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड जो इस तरह की किसी भी पॉलिसी की बेस पर या किसी सिनेरियो के बेस पर बिल्ड हो रहा होता है, वो हमेशा जो है वो टेम्परेरी होता है। चाहे वो आज से 2 या 3 साल या 4 साल पुराने वाला प्रॉपर्टी बूम हो, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही थी, और या फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्ड होने के बाद प्रॉपर्टी का एक डाउनवर्ड ट्रेंड हो, ठीक है, वो भी हमने देखा। तो ये सिनेरियो, इस चीज़ को जज करना, तो हमारी अभी तक मार्केट रेट और उससे पहले भी हम चले जाएँ, उससे 8-10 साल पहले हमने की मार्केट को रीड करें, 15 साल पहले की मार्केट को रीड करें, तो इस चीज़ का आइडिया होता है कि जब भी कोई ट्रेंड ऐसा क्रिएट होता है जिसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल सिनेरियोज़ की बिल्डिंग होती है या कोई पॉलिसी की बिल्डिंग होती है, तो चाहे वो अपवर्ड ट्रेंड में जाए या चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड में जाए, वो हमेशा जो है वो एक टेम्परेरी चीज़ होती है, परमानेंट नहीं होती। ठीक है जी। और अब इन फैक्टर्स से हटकर अगर मैं बात करूँ तो एक जो पॉज़िटिव साइड है, ठीक है, इस डाउनवर्ड ट्रेंड की, जो 2 साल पहले क्रिएट हुआ मार्केट में, और उसमें ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि एक ऐसी अमाउंट जो 6 माह, 7 माह, 8 माह या 1 साल के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पे आती थी, जिसमें डेवलपर को भी फ़ायदा होता था और डेवलपर उस अमाउंट को यूज़ करते हुए अपना जो है वो बजटिंग कर लेता था। अब हम अगर बात करना चाहें कि क्या इन पॉलिसीज़ या इन फैक्टर्स की वजह से, जो ख़ास तौर पे हम अगर 2 साल पहले की बात करें, कि 2 साल पहले जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड रियल एस्टेट का क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से कहा गया है कि जी रियल एस्टेट जो है वो डाउन हो गई है पाकिस्तान में, और बहुत सी चीज़ें इस तरह की सुनने को मिली। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है इसकी। उसमें ये कि डेवलपर को डेवलपर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। प्रेशर किस चीज़ का आया? डेवलपर पे प्रेशर आया कि आपने चीज़ों को डिलीवर करना है और हर सूरत डिलीवर करना है। क्योंकि जो बायर उस टाइम पिछले 2 सालों में मार्केट में था, वो एक जेन्युइन बायर था, ठीक है? जेन्युइन बायर से मुराद वो बायर जिसने अपना घर बनाना था या जो फ्यूचर अपना देख रहा था पाकिस्तान के साथ। वो नहीं था जिसने कोई चीज़ ली और 4-6 माह बाद, साल बाद सेल आउट कर दी, ये वो बायर नहीं था। इसकी वजह से डेवलपर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया डिलीवरी का। और हमने बहुत से इसी 2 सालों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो आज से पहले शायद मार्केट में नहीं थी। जिसके अंदर डाउन पेमेंट पे हो जाए कि जी डाउन पेमेंट पे आपको प्लॉट नंबर की अवेलेबिलिटी थी। डाउन पेमेंट पे इवन पोज़ेशन तक की अवेलेबिलिटी थी। वो क्यों हुई? क्योंकि डेवलपर को इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि अब जो मार्केट के अंदर हमारे यहाँ पर एंड यूज़र जो भी बायर मौजूद है मार्केट में, वो एंड यूज़र है। उसने घर बनाना है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से मतलब है कि आप डिलीवर करते हैं या नहीं करते। अगर आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे,
तो जो बायर वो प्लॉट ले रहा है, वो आपको आपको क्वेश्चन करता है। ठीक है? वो आपसे बार-बार आकर पूछता है। ठीक है? और आप अगर कोई नेक्स्ट ब्लॉक अनाउंस करते हैं, तो उसमें बाइंग सेलिंग रुक जाती है, क्योंकि आपका प्रीवियसली जो ब्लॉक चल रहा है, आपने वो डिलीवर नहीं किया हुआ। जो आज से कुछ अर्सा पहले तक ऐसा होता था कि क्लाइंट जो है वो चीज़ बाय करते थे, और उसमें मोस्टली बायर वो वाले होते थे, जो फाइल लेकर या प्लॉट लेकर कुछ अरसे बाद सेल आउट कर देते थे। ठीक है? तो उन्हें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, जितना इस एंड यूज़र को फ़र्क पड़ता था या फ़र्क पड़ता है। तो 2 सालों में जितना प्रेशर डेवलपर पे क्रिएट हुआ डिलीवरी का, ये एक पॉजिटिव साइड था इस डाउनफॉल का। ठीक है जी? कि इस डाउनफॉल के अंदर डेवलपर को इस चीज का आइडिया हो गया कि अगर अब हमने मार्केट में चलना है या मार्केट के अंदर हमने काम करना है, तो हमने इस एंड यूजर को, जिस जो हमारे थ्रू इवन इस मार्केट में, जिसको हम एक जिसे कह सकते हैं कि सो कॉल्ड डाउनवर्ड मार्केट कह सकते हैं, उसमें भी वो बाइंग कर रहा है, तो ये वो बायर है जिसने घर बनाना है, और इसको चाहिए है प्लॉट और डेवलप एरिया। ठीक है जी? तो जिसमें डेवलपर से आके बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, अगर उनकी डिलीवरी लेट हुई तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सी जगहों पर अनाउंसमेंट की कि आप हमारे पास डेवलप प्लॉट्स लेना शुरू कर दें। ये एक इसका पॉजिटिव साइड था, कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि डेवलपर ने इस चीज को भांप लिया था, या आप ये कह सकते हैं कि डेवलपर को इटसेल्फ खुद भी आइडिया था कि वो यूजर अब मार्केट में नहीं है जिसको हम सिर्फ फाइलों के अंदर ट्रेड कर खुश कर सकते हैं। हमें हर सूरत अपने इस क्लाइंट को डिलीवरी देनी ही देनी है, और डिलीवरी देनी है हमने डेवलप प्लॉट्स की सूरत में। अगर हमने उनको 3 साल का कहा है, तो हमने 2 से ढाई साल के अंदर उनको डिलीवरी देनी है। अदरवाइज हम अपना अगर कोई नेक्स्ट ब्लॉक लेकर आएंगे, तो वो धर्म कर कर गिर जाएगा मार्केट में, और हम सेल आउट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल रिसेंट टाइम में आपको लाहौर के एक प्रोजेक्ट में भी नजर आएगी, कि उन्होंने सब कुछ क्लियर किया, लेकिन उनकी प्रीवियस हिस्ट्री, उनके साथ जो पिछले 2 सालों में एक जगह पर उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर कुछ इफ एंड बट्स मौजूद थे। इवन लाहौर में आकर उन्होंने सब कुछ क्लियर किया, लेकिन उनकी प्रीवियस हिस्ट्री उनके पीछे पीछे आई, और लाहौर में उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, इवन सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी। और सबसे सेकंड लास्ट पे ये कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की बेस इंडस्ट्री होती है। किसी भी मुल्क की बेस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस शायद हमसे ज्यादा आप लोग समझते हैं, कि जो बेस इंडस्ट्री होती है उसके साथ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी शामिल होती हैं, जो कि अगर हम पाकिस्तान रियल एस्टेट की बात करें, तो पाकिस्तान रियल एस्टेट के साथ तकरीबन 20 से 40 डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज जो है वो एसोसिएटेड है। जिसमें हमारी सीमेंट इंडस्ट्री आती है, पेंट इंडस्ट्री आती है, स्टील इंडस्ट्री आती है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आती है। जब रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है, ठीक है, तो ये इन इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है। तो हमें सिर्फ रियल एस्टेट एंड से भी नहीं, इन इंडस्ट्री से भी पॉजिटिव वाइब्स की जरूरत है, ताकि हम मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी आगे लेकर जाएं, और ये जो एक टेम्परेरी नेगेटिव थॉट्स हैं मार्केट के अंदर, इनको भी खत्म किया जा सके। और सबसे लास्ट में जो सवाल हमारा था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड इस टाइम कहा जा रहा है कि जी मार्केट रियल एस्टेट के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। पाकिस्तान रियल एस्टेट में जो डाउनवर्ड ट्रेंड टेम्परेरी क्रिएट हुआ था आज से 2 साल पहले, वो अब खत्म हो चुका है। पिछले 8 माह के अंदर मार्केट के रेट जो है अपनी उन्होंने एक्चुअल वैल्यू को रिटेन किया है, और उसी रेट पर चल रहे हैं, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट आई है। तो अगर आप पाकिस्तान में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई शॉप लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा है अपनी प्रीवियस वीडियो में, हम फिर आपको कह रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जो रेट इस टाइम आपको मिल रहे हैं, वो आज से पहले भी नहीं मिल रहे थे, और आज के बाद भी नहीं मिलेंगे, विद सिक्योरिटी। तो अब आपको देखने की अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रख रहे हैं, तो अपने किसी भी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आपके जो भी मोस्ट ट्रस्टवर्थी आपके पार्टनर्स हैं, जिनके साथ आप काम कर पहले भी काम कर चुकी हैं, या अभी भी काम करने का इरादा रखते हैं, या वो कंपनी जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे रब्ता करें, उनसे टेबल टॉक करें, उनसे आप प्रपोजल लें, और प्रपोजल उनसे सुने, और उसके बाद अपने लिए बेस्ट प्रपोजल आइडेंटिफाई करें, फाइंड करें अपना अपने लिए बेस्ट प्रपोजल, और उसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज आज आपके लिए मार्केट में है, ना तो ये आज से छह आप कहेंगे जी 6 महीने बाद आपके लिए होंगी। बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, ठीक है, जो आप हमसे करना चाहते हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप हमारे डायरेक्ट नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की रियल एस्टेट के ऊपर हमारी गाइडेंस रिक्वायर्ड हो, या आपको डिस्कशन करना चाहते हो, तो मैं और मेरी टीम यहाँ पर मौजूद हैं। और अब तक के लिए ड्रीम्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से अल्लाह हाफिज।